सी और डी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2 और द फर्म डिसॉल्व आफ्टर ट्रांसफरिंग द एसेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि इन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट में सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन में सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ द फर्म अज्यूमिंग द ऑल द पेमेंट्स आर मेड बाय चेक। आपको ये अज्यूम करना है कि जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो बैंक से करोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सारी पेमेंट जो होनी है वो चेक से होनी है, तो आप बैंक से सारी पेमेंट करोगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ओके, चलो पहला पॉइंट अब पढ़ते हैं, जरा देखो। क्रेडिटर कितने के हैं बताओ जरा? 2 लाख के। क्रेडिटर कितने के हैं? 2 लाख के। मतलब मुझे जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर कितने के हैं? 2 लाख के। मुझे 2 लाख रुपए देना है। एक्सेप्टेड बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग ले गए जिसकी कीमत कितनी है? 280, लेकिन वैल्यू कितनी लगा दी? 220। मेरी बिल्डिंग है 280 की, लेकिन उन्होंने कितनी कीमत लगा दी? 220। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा कर्जा 2 लाख का है, तुम 2,20,000 में मेरी बिल्डिंग ले रहे हो, तो उन्होंने हमको पेड द फर्म, उन्होंने पे कर दिया फर्म को। कितना पे कर दिया? 20,000। तो आप सबको पता है कि जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा तो क्या लिखोगे? बाय बैंक। 20,000 जब भी पैसा आएगा तो क्या लिखते हैं बताओ जरा? बाय बैंक 20,000। इसका पीडीएफ मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ जरा? पहले की एंट्री क्या होगी? पहले की एंट्री, पैसा आया ना आपके पास, बैंक वेरी अकाउंट गुड, या टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बात आई समझ? ये बनाना कंपलसरी नहीं है, ये तो मैं रफ में बना रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब कि जो बिल्डिंग वो ले रहा है उस चीज से हमको लेना देना नहीं है, वो जितने पैसे हमको दे रहा है या हम उसको जितने पैसे दे रहे हैं, हमें उस बात से लेना देना है। सेकंड क्रेडिटर कितने के हैं? 75,000 के। उन्होंने 60,000 की मशीन ले ली, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बोलो, खाली मत छोड़ना, पेपर में नंबर कट जाएगा। ये नो पेपर का ही एंट्री सवाल है, होगा। 2016 का ही सवाल है ये, बोर्ड के एग्जामिनेशन का। खाली छोड़ोगे तो नो एंट्री, सॉरी नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री, कि कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है अ थर्ड क्रेडिटर, 80,000 का है, 20,000 रुपये वो क्या ले रहा है? कैश ले रहा है, 20,000 रुपये कैश ले रहा है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 65,000 रुपये। 20,000 तो कैश ले रहा है और 65,000 की इन्वेस्टमेंट ले रहा है फुल सेटलमेंट में। 20,000 रुपये कैश ले रहा है और 65,000 रुपये वो फुल सेटलमेंट में ले रहा है। देखो, जो कैश ले रहा है हम सिर्फ उसकी एंट्री पास करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। तो कैश वो रियलाइजेशन हमसे अकाउंट या 20 टू बैंक अकाउंट। टू बैंक, पैसा जा रहा है ना तो टू बैंक। तो थर्ड एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक, 20,000 20,000। सर रियलाइजेशन डेबिट क्यों करा? क्योंकि रियलाइजेशन में ही तो लिखोगे आप टू साइड, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन में तो टू लिखोगे। इसके अलावा बताओ किसको डेबिट करें, फिर क्या ऑप्शन है बताओ? सर। क्लियर करते हैं, रियलाइजेशन के अलावा और क्या ऑप्शन है बताओ, क्या लगता है आपको? मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, बताओ। सर कैश अपन को देना है तो रियलाइजेशन में डेबिट ही करना पड़ेगा टू बैंक से, तो इसलिए बस, रियलाइजेशन डेबिट होगा और टू बैंक क्रेडिट होगा। हाँ, मतलब पैसा चला गया टू बैंक और रियलाइजेशन डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है लॉस। आप सबको पता है ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, लॉस बाई साइड लिखते हैं ना। हाँ, और पार्टनर सी डी है, इसमें दो ही पार्टनर है, सी और डी, और रेशियो 3:5 3:2 है, 3/5 और 2/5। किसका? 7,500 का। तो 7,500 का 3/5 अगर आप करोगे तो करो, कितना आएगा क्लास? 3/5 2/5 सी का है 4,500 और डी का है 3,000। वेरी गुड।
4500 और 3000, तो एंट्री क्या होगी? सी डेबिट डी डेबिट टू रियलाइजेशन, सी डेबिट डी डेबिट टू रियलाइजेशन, सी डेबिट डी डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास। आगे बात समझ सबको? अच्छा, अगर गेन होता तो टू रियलाइजेशन गेन सी डी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी टू डी, ये हो जाता एंट्री। अच्छा, बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व है तो उसको बांटने की एंट्री जानते हो आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर कोई पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, इसको बांटने की एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये एंट्री, ये सारी एंट्री रिटायरमेंट में भी देखा हुआ हमने, डेथ में भी देखा हुआ है हमने, और इस चैप्टर में भी सेम होगी सारी एंट्री। क्लास ये 2016 का क्वेश्चन है, कोई डाउट है बताओ क्लास यहाँ तक? सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है तब? बताऊंगा दोस्त, आज ही पढ़ाना है वो, अभी तो पढ़ाया भी नहीं मैंने। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोल रहे हो यार, वो तो हाँ सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं होता इसका। मतलब अगर बैलेंस शीट में आपको यहाँ मिल गया ना, तो उठा के यहाँ लिख देना, जैसे पीबीडी लिखते हो ना, प्रोविजन फॉर आउटलेट, बस वैसे ही, और कुछ नहीं करना। और फिर उसको पे कर देंगे। पे नहीं करना है भाई, ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी होता है पे करने के लिए, तो हम अपने पास जोड़ के रखते हैं ना, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है इसकी पेमेंट करनी है। आपको तो मैंने इसको छोड़ आउटसाइड देंगे ऐसे ही। लाइबिलिटी की लिस्ट लिखवाई थी, याद है आपको किस किस की पेमेंट अपने आप हाँ, करनी है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ वेरी गुड। तो अच्छा, प्रोविजन फॉर आउटलेट लिखवाया था यहाँ पे? नो नो प्रोविजन सर, फॉर फ्री डाउटफुल नहीं प्रोविजन, लिखवाया था। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। हाँ, तो बस उसकी करनी है, इन सब की नहीं करनी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की भी करनी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी थोड़ी तो रिजर्व्स है यार, ये तो हमने अपने पास जोड़ के रख रखा है। यार देखो, यस। एक सिंपल सीधी बात हिंदी में लिख लो या रिकॉर्ड कर लो मेरी वॉइस को। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को फुल सेटलमेंट में लेंगे तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्या मुश्किल है इसमें यार? इसलिए एंट्री पास नहीं होगी, लाइबिलिटी भी खत्म हो गया, एसेट भी खत्म हो गया, मेरा कर्जा भी खत्म, मेरी प्रॉपर्टी भी खत्म, सो नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। कोई भी क्रेडिटर बिजनेस के किसी भी एसेट को अगर टेक ओवर करेगा तो हम उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, फुल सेटलमेंट में ले गया। फुल सेटलमेंट समझते हो यार, तुम्हारी इतने की मशीन ले गया, बात खत्म, कर्जा कम ज्यादा जो भी है खत्म, नो एंट्री, कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन जो कैश वो हमसे लेगा एक्स्ट्रा, या जो कैश हमको देगा एक्स्ट्रा, हम उसकी एंट्री पास करेंगे। सर फर्स्ट एंट्री में टू रियलाइजेशन क्रेडिट करा, उसको क्रेडिट क्यों करा है? यार फर्स्ट एंट्री, आप फर्स्ट में मुझे बताओ, अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो किधर लिखते आप? मुझे ये बताओ, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, किधर लिखते आप? पहली एंट्री में आप मुझे बताओ, पहली एंट्री में पैसा आ रहा है या जा रहा है, पहले इतना बताओ। पहली एंट्री आ में रहा है, आ रहा है सर। पैसा आएगा तो किधर लिखते हैं रियलाइजेशन में, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बाय बैंक लिखेंगे। यस, यस सर। अब इसकी एंट्री क्या, इसकी एंट्री कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू बैंक। ओके यार सर। यार कहाँ टू बैंक लिखा है यहाँ पे, जो टू बैंक टू बैंक? रियलाइजेशन। यार इतनी चीजें, मतलब यार बैंक अकाउंट, यहाँ पे टू वाली चीजों को सेम सेम लिखते हैं, बाय वाली चीजों को बैंक टू रिलेशन। यार जब से एंट्री सिखा रहा हूँ आपको, 15 दिन से आप पढ़ रहे हो, तब तो से ही। बैंक टू रियलाइजेशन होगी। हाँ, तो बैंक टू रिलेशन होगी ना, तो अब डाउट क्या है इसमें? ओके सर। WCR मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो कराऊंगा, ये भी WCR है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, ये तो हो गया हम लोगों का। कुछ और बेसिक क्वेश्चन है, जरा उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? ये एक NCERT क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से देख लो। कितने के क्रेडिटर्स हैं बताओ जरा? 85,000 के। उन्होंने 40,000 कैश लिया, जो कैश जाएगा उसको लिखना है, और इन्वेस्टमेंट ले लिया 45,000, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने उनको 40,000 कैश दे दिया, तो रियलाइजेशन में क्या लिख देंगे? टू कैश। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश 40,000 ये लिखा हुआ। तो मतलब जो पैसा हम उनको दे रहे हैं या जो पैसा हम उनसे ले रहे हैं, सिर्फ उसी की एंट्री पास होगी, इसके अलावा और कोई भी एंट्री पास नहीं होगी।
सेकंड पॉइंट, 16,000 के क्रेडिटर हैं, मशीन ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो इसकी क्या एंट्री होगी? नो नो एंट्री। एंट्री, क्योंकि ना ही कोई पैसा दिया और ना ही कोई पैसा लिया, लिया तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिटर कितने के हैं? 90,000 के। बिल्डिंग ले लिया 1,20,000 रुपए का और 30,000 उन्होंने हमें पैसा दिया, पेड कैश टू फर्म, फर्म को दिया, तो फर्म को दिया तो यहाँ पैसा आएगा बाई कैश, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू बैंक रियलाइजेशन। बैंक टू रियलाइजेशन। सारी एंट्री ना रियलाइजेशन के नाम से ही होती है। खत्म हो गया। देखो ये 3 पॉइंट क्रेडिटर वाले पॉइंट्स निपट गए। चलो अब मैं आपको क्लास 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले टॉपिक पे चलेंगे और उसको करेंगे, ठीक है? सर कैश की जगह बैंक भी डेबिट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हो। इसमें तो स्पेशली कुछ बोला नहीं है ना कि आपको कैश करना है बैंक करना है, तो कुछ भी लिख सकते हो, नो इश्यू, बैंक लिखोगे और बेहतर होगा। चलो चलो अब मैं एक क्वेश्चन खुद कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन फिर आपको करने को दूंगा, आप क्वेश्चन को करके मुझे बताओगे कि 7 पॉइंट में से आपके कितने पॉइंट सही हैं। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर आपको 10 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। सब लोग ईमानदारी से बताना किसके कितने पॉइंट सही हैं। एक पॉइंट एक नंबर का होता है, ठीक है? चलो ये रहा 7, पहले मैं कराता हूँ आपको। लोन 10,000 रुपए का किसी पार्टनर ने दिया था, वॉज रिफंडेड। क्लास याद है आपको, किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया होता है तो हम कहाँ भेजते हैं? याद है आपको? कैश अकाउंट के बाई साइड। तो बाई पार्टनर लोन, कितने का लोन है? 10,000 का। तो इसकी एंट्री बताओ क्या होगी? सब लोग प्रैक्टिस करो, एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी ऊपर लिखा होगा वो लिख देना आप। मतलब सिंपल, आपको एंट्री याद नहीं करना है, एंट्री याद नहीं करवा रहा मैं एक भी, हमने तो लेजर सीखा हुआ है, तो उसी लेजर से एंट्री करेंगे। और आपकी किताब में अगर फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे तो आप फिल द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, वो भी बहुत ईजी होता है। आप कहोगे तो मैं करा के भी दिखा दूंगा, बट आज एंट्री खत्म करेंगे हम लोग। सेकंड, एक्स ने अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया 300 रुपए। क्या सिखाया था? कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट आएगा। किसने लिया है? एक्स। एक्स। तो बाई एक्स, तो एंट्री क्या करोगे? एक्स टू रियलाइजेशन, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और रियलाइजेशन। पूरे फॉर्मेट में करना है। नरेशन बीइंग अ सेट ऑफ रुपीज, जितने का भी है 300 रुपए का, टेकन ओवर बाई एक्स, ऐसे लिख के डेबिट क्रेडिट लिख के पूरा बोर्ड के पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना है। सी पॉइंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस, यानी कि डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। और देखो अगर बैलेंस शीट के अंदर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो ये किस साइड रहेगा? एसेट साइड। यही पता नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, डेथ से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, रिटायरमेंट में भी एक क्वेश्चन में देखा था। पी एंड एल का जो डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो लॉस है, और लॉस जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा आपको। तो ये किधर बढ़ जाता है? पार्टनर में टू साइड, पार्टनर्स के डेबिट साइड बढ़ जाएगा, अपोजिट साइड। तो एंट्री क्या होगी? एक्स वाई जेड टू पी एंड एल। तो एंट्री होगी, बटने वाले आइटम की एंट्री तो पहले से ही जानते हो आप कैसे करते हैं हम लोग। गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, सब एंट्री पहले से जानते हो आप। तो कितना लॉस है इसमें? 30,000। और रेशियो इस क्वेश्चन में दिया नहीं तो इक्वली मानेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट चेक करो। असेट बिक गया 1,25,000 में, असेट को बेचा बैंक अकाउंट दिया 1,25,000 टू में, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे बाई बैंक, सीधी सी बात है, बैंक टू रियलाइजेशन। और लायबिलिटी पेमेंट होगी तो रियलाइजेशन टू बैंक, यानी कि रियलाइजेशन के नाम से एंट्री पास करो। पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी फोर्थ पॉइंट की? बैंक टू रियलाइजेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कितने में बेचा था क्लास? 1.25, 1.25, 1.25, ठीक है, बैंक टू रियलाइजेशन। और लाइबिलिटी की पेमेंट करते तो रियलाइजेशन टू बैंक। वाई ने डिसोल्यूशन का काम संभाला जिसके लिए उसको 2000 मिला। बिजनेस में पैसा जा रहा है तो वाई को जा रहा है तो टू वाईज कैपिटल अकाउंट। अगर नॉर्मली रियलाइजेशन एक्सपेंस हम पेमेंट करते कैश में तो हम लिखते टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन ये जो अमाउंट है रियलाइजेशन का टू कैश नहीं होगा, टू टू बैंक। वाइज कैपिटल अकाउंट होगा। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। वाइज कैपिटल अकाउंट 2000। ठीक है, रियलाइजेशन टू वाइज कैपिटल अकाउंट 2000। 28,000 के क्रेडिटर्स को, सॉरी 28,000 पेड कर दिया 30,000 में। बताओ क्लास क्या एंट्री होगी? 30,000 के क्रेडिटर्स थे, उनको 28,000 रुपए कैश दे दिया, तो क्या लिखोगे? No टू entry, कैश, रियलाइजेशन टू कैश 28,000, 28,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने के थे उससे क्या मतलब है, कितना पे किया उससे मतलब है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे फुल सेटलमेंट में। अरे भाई दिमाग खोल लो अच्छे से। कोई भी क्रेडिटर किसी भी एसेट को लेगा तो उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे, कैश लेगा तो उसकी तो एंट्री करेंगे ही ना। इसमें कैश दिया जा रहा है ना कि कोई एसेट। ऐसे अगर तुम सबको नो एंट्री करने लगे तो एक भी एंट्री नहीं होगी, सबको तो कैश ही दोगे ना। असेट देंगे कोई और एसेट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग, उसकी एंट्री पास नहीं होगी। कैश दे रहे हैं 30,000 के क्रेडिटर को 28,000 रुपए कैश दे रहे हैं, तो उसकी तो करोगे ना, कैश तो दे ही रहे हैं। अगर हम किसी एसेट दे देते कोई तो एंट्री पास नहीं होती। कोई डाउट है क्लास? किसी पॉइंट में तो पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है। यहां तक कोई डाउट? no sir. सर फिफ्थ वाला दोबारा बताना। कौन सा? मेरे को दोबारा बता दीजिएगा। कौन सा Fifth पॉइंट? वाला सिक्स्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ। अच्छा, वाई ने देखो जो ये असेट को बेचने का काम है ना, उसको वाई संभाल रहा है, तो वाई को 2000 दिया जा रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दो आप कि ये खर्चा या कमाई है, ये बताओ चलो आप। डिसोल्यूशन कराने के लिए वाई को 2000 रुपए दिया जा रहा है, ये खर्चा है या कमाई है, ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर खर्चा है। खर्चा है तो टू साइड आएगा। खर्चा है तो डेबिट साइड आता ना। शुरू का रूल याद है? पहली क्लास में मैंने पूरा रूल समझाया था, खर्चा डेबिट कमाई क्रेडिट, तो टू साइड आएगा। और वाई को दिया जा रहा है टू वाई, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू वाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो थर्ड वाले का बताइए। थर्ड पॉइंट है बैलेंस शीट के अंदर जो पी एंड एल है उसको बांटना है कैपिटल में। तो ये तो आपको एडमिशन रिटायरमेंट में बता रखा ना। अगर बैलेंस शीट में ये डेबिट साइड है तो क्या करते हैं इसको? क्रेडिट। जी आर, पी एंड एल, डब्ल्यू सी आर, इधर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है ना, ये तीनों चीज कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है क्रेडिट साइड। और ये जो सर, दोनों, हाँ बोलो। सर पी एंड एल जो डेबिट में है वो प्रॉफिट होता है ना? लॉस होता है भाई, लिख लो कॉपी में, पढ़ा रखा है तो कई सर बार मैंने। डेबिट, तो सर डेबिट साइड बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये अगर क्रेडिट है तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। और ये जो लॉस है वो असेट होता है बिजनेस के लिए। ओके सर। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लो कि आपने 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट बना रखा होगा। 11th क्लास में बनाया था ना पी एंड एल अकाउंट। अगर मान लो ये साइड 4 है, 1 2 और 1, और ये साइड 1 है, तो आंसर 3 जो आएगा वो क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट। ये लिखा डेबिट साइड है, ये लिखा पेंडल के डेबिट साइड है, पर ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो इसीलिए प्रॉफिट जो होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस है।
क्रेडिट बड़ा है ना, 2 3 4, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट छोटा है, तो ये जो बैलेंस आया ये प्रॉफिट का बैलेंस है। और अगर ये साइड मान लो बड़ी होती, ये साइड मान लो होती 2 2 2 6 और ये 4, तो इधर 2 का जो लॉस आता है वो डेबिट बैलेंस होता है, लिखा क्रेडिट में पर डेबिट बैलेंस है। आप कैसे भी याद कर लो। और ध्यान रखना कि ओनर अलग होता है, ओनर और बिजनेस अलग होता है। तो जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो ओनर को लौटाएगा। अरे बिजनेस कोई इंसान थोड़ी जो प्रॉफिट रख के खा लेगा। तुम अपने दुकान में 1,000 रुपए का सामान रख के आओ, 1 साल बाद क्या दुकान उस 1,000 को खा लेगा? वो 1,000 पड़ा ही रहेगा दुकान में। तो बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट लाइबिलिटी है, लॉस बिजनेस के लिए असेट होता है। तो ये बढ़ जाएगा टू साइड, तो एंट्री होगी XYZ टू P&L। तनु ये क्वेश्चन मैंने आपको PDF में भेज रखा है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्लास? क्वेश्चन दिख रहा है ना सब लोगों को? यस सर। यस सर। क्लास देखो, जिनको भी इंटरनेट का इशू है यार, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक, कि आप अपना वाईफाई लगवा लो। एट अराउंड 600 रुपये अराउंड पर मंथ का खर्चा आएगा। 1 महीने के लिए वाईफाई लगवा लो, स्पीड अच्छी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, अगर आपका इंटरनेट वीक है तो। क्योंकि आप पूछ नहीं पाओगे डाउट तो आपको नुकसान होगा। या तो इंटरनेट स्ट्रांग रखो, या आप वाईफाई लगवा लो, एयरटेल का लगवा लो या किसी का भी लगा लो, टिकोना का आता है उसका लगा लो, किसी का भी लगा लो। 600 रुपये 1 महीने खर्चा आएगा और वाईफाई की स्पीड अच्छी आएगी आपकी। इसके अलावा और कोई देखो रास्ता नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं करने के लिए अब, ठीक है? एक बार सब लोग जरा करो, और क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन। चलो अपने आप जरा 8th क्वेश्चन को पूरा सब लोग बनाओ अब, ठीक है? 2011 का बोर्ड का पेपर है ये 8th क्वेश्चन। सब लोग पॉइंट बनाओ और मुझे बताओ 5-10 मिनट के अंदर कि कितने पॉइंट आपके सही है। चलो बनाओ सब लोग, फिर मैं कराऊंगा आपको, रीचेक कर लेना आप।
जिनका हो गया क्लास बता दो, फिर मैं आपको आंसर कराता हूँ सब लोग। अच्छा, जिनका हो गया, अगर उन्होंने फॉर्मेट में नहीं किया है, फॉर्मेट में नहीं किया तो दोबारा फॉर्मेट बनाओ, दोबारा करो। जिनका हो गया, अगर उन्होंने फॉर्मेट में नहीं किया डेबिट क्रेडिट लिख के, दोबारा बनाओ, दोबारा करो। इतनी जल्दी करके क्या फायदा, फॉर्मेट तो बनाओ, कम से कम 2 लाइन खींचो, उसके अंदर एंट्री पास करो। मुझे पता है नरेशन भी नहीं लिखा आप लोगों ने। राधिका वेरी गुड, नरेशन और फॉर्मेट के साथ ही करना है सबको। सबका हो गया क्लास। अब मैं ये करके आंसर चेक करा रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया है। जो खाली बैठे हो कर लो भाई, पास होना है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली बैठो एंजॉय करो। अब मैं आपको आंसर चेक करा रहा हूँ। अब स्कोर की बारी है। अब आप में से हर कोई स्कोर बताएगा, ठीक है। सबसे पहला, बैंक लोन वाज रीपेड। तो देखो, मैं बिना कुछ बनाए ऐसे ही बता दूंगा आपको, दिमाग में ही बन जाएगा इमेज कि बैंक लोन की पेमेंट हुई तो टू साइड होगी। रियलाइजेशन टू बैंक 12,000 12,000, पहली एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक 12,000 12,000। दूसरी एंट्री स्टॉक ले गया क्यू, तो बाई क्यू आएगा बाई साइड, तो क्यू टू रियलाइजेशन 16,000 16,000। दूसरी एंट्री है क्यू टू रियलाइजेशन 16,000 16,000।
थर्ड है पी, एक पार्टनर है जिसने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, क्रेडिटर की पेमेंट होगी टू साइड, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पी। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 4000 4000। तीसरी एंट्री में असेट बिका है तो बैंक टू रियलाइजेशन, असेट बिका है क्लास, तो एंट्री होगी बैंक टू रियलाइजेशन 1200 रुपये 1200 रुपये। रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट क्यू ने कर दी तो टू क्यू आएगा रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन टू क्यू, रियलाइजेशन टू क्यू 2000 2000। और प्रॉफिट बढ़ गया 5 और 4 में, तो प्रॉफिट टू साइड बढ़ता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी और टू क्यू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू। और ये 9 आएगा, 9 से डिवाइड हो 4, 20 और 16, 20,000 और 16,000 आएगा। 7 में से किसके, सॉरी 5 6 पॉइंट है, 6 में से किसके कितने सही है जरा फटाफट बताओ। 5 रोनित सारे सही है, वेरी गुड। संस्कृति डन। जो गलत है उसको ठीक कर लेना। विनीत एक जो गलत है उसको ठीक करो। राधिका 5 जो गलत है उसको ठीक करना। अनुश्री वेरी गुड, वर्णिका वेरी गुड, अभिनव गुड। चलो मोस्टली बच्चों के ना, सचिन वेरी गुड। 5 और 6 देखो, जिनका एक भी गलत है ना वो देख लो उस पॉइंट को, क्या मिस्टेक है आपने क्या किया, ताकि अगली बार उसको रिपीट नहीं करना। सूरज वेरी गुड, अंजलि वेरी गुड, अरीबा गुड। सर सर एक बार फिफ्थ पॉइंट बता देना। कौन सा? सर फिफ्थ। 5वां पॉइंट एक्सपेंस। यार अभी तो समझाया था। या एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में जब मैंने ये पॉइंट समझाया तो दोबारा क्या जरूरत है उसको बताने की? ये चेक करना जरा क्या है पिछले पॉइंट में। वाई डिजोल्यूशन का काम कर रहा है, हम उसके लिए 2000 रुपए दे रहे हैं, तो 2y आ गया। यहाँ पे भी सेम वही एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन। मुझे बताओ एक्सपेंस किस साइड आता है? टू साइड आता है एक्सपेंस, और ये क्यू पे कर रहा है तो 2q, तो रियलाइजेशन 2q आ गया। रियलाइजेशन डेबिट 2q 2000 2000। हिमांशी वेरी गुड, हेमंत गुड, आईफोन 11 वेरी पी गुड। पॉइंट जरा बताइए। कौन सा पॉइंट? पी पॉइंट। ई पॉइंट। यार ई पॉइंट में क्या सबको प्रॉब्लम आ रहा है? बी सर बी दूसरा वाला। अच्छा दूसरा वाला। 16,000 का स्टॉक है, क्यों ने ले लिया उसको? तो रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी पार्टनर स्टॉक लेता है तो बाई क्यू लिखेंगे ना। असेट किस साइड बिकता है मुझे बताओ। क्रेडिट। हाँ तो बस क्रेडिट है। अब पार्टनर ले रहा है तो बाई क्यू, तो एंट्री क्या होगी? क्यू टू रियलाइजेशन, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारे पॉइंट नॉर्मल थे, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं था इसमें, सब बिल्कुल नॉर्मल है। सर सी। कौन सा? सी। आप मुझे बताओ क्रेडिटर की पेमेंट किस साइड होती है रियलाइजेशन में? बाय साइड। सर डेबिट डेबिट है। साइड, डेबिट टू होती है। साइड, टू साइड। क्रेडिटर की पेमेंट टू साइड होती है ना, तो पी कर रहा है तो 2p, रियलाइजेशन 2p 4000 4000। और कोई डाउट? नो सर। चलो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हमने काफी निपटा लिए। अब जरा हम करते हैं एंट्रीज, कुछ और एंट्री करते हैं, ठीक है। ये रहा क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक काम करता हूं, मैं आपको सारे के सारे केस लाइन बाय लाइन समझा देता हूं एंट्री के साथ, आप लोग अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। यहां लिखा हुआ है एक्स और वाई पार्टनर रेशियो 3:2, और ये अलग अलग केसेस हैं। देखो मैं आपको पहले समझा दूं अलग अलग केस, WCR का क्या है रूल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्या है? फैक्ट्री में ना वर्कर होते हैं, तो वर्कर अगर फैक्ट्री में काम करेंगे मशीनों के साथ तो कुछ अनहैपनिंग हो सकती है, किसी वर्कर को कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है बॉडी पार्ट का मशीन में, ऐसा केस आता है सुनने में। तो वर्कर को जो बिजनेस है या जो फर्म है वो कॉम्पनसेशन देती है, और उसके लिए वो एक पैसा जोड़ के रखती है अपने पास, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब मान लो पहला केस, बैलेंस शीट में WCR है 4000 का, बैलेंस शीट में WCR है 4000 का, एडिशनल पॉइंट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब किसी भी वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो पार्टनर्स क्या करेंगे? इस WCR को अपने कैपिटल अकाउंट में बांट लेंगे।
तो पार्टनर बांटेंगे तो क्या एंट्री पास होगी? बाई WCR 4000 है, मान लो 2 पार्टनर है तो 2-2 हजार बांट लिया उन्होंने, तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, सिंपल। वर्कमैन कॉम्पनसेशन से तो बट ही जाता है, तो इस तरीके से बट जाएगा। क्लियर है? तो जरा पहला पॉइंट चेक करो क्या लिखा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में कितना है? 75,000। और नीचे वर्कर का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, यानी कोई भी लाइबिलिटी वर्कर की नहीं हुई, कोई भी नुकसान वर्कर को नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 45,000 और 30,000 ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड बटेगा तो एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। वाइस कैपिटल अकाउंट 45,000 और 30,000। सिंपल, बैलेंस शीट में WCR है, बढ़ जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही जैसे ही बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होता है वो बढ़ जाता है, बैलेंस शीट में P&L होता है वो बढ़ जाता है, तो WCR भी बैलेंस शीट में है वो भी बढ़ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ओके, अब आते हैं अगले केस पे। बैलेंस शीट में WCR जो है यहाँ पे 60,000 का है और नीचे लायबिलिटी कितने की? 35। बैलेंस शीट में जो WCR है वो 60,000 का है और नीचे लायबिलिटी कितने की है? 35,000 की। समझ गए? तो क्या अब पूरा 60,000 पार्टनर में बांट पाओगे आप? ये बताओ। नो सर। 60,000 तो नहीं बट पाएगा अब, क्योंकि 35,000 रुपए तो नुकसान हो गया। तो 25 बटेगा कितना बोलो? 25। वेरी गुड, 25,000 बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर में। मैं मान लेता हूँ रेशियो बराबर है। वैसे इस क्वेश्चन में रेशियो देख लेते हैं ना, मान क्यों ले, ये दे तो रखा है 3:2, तो 3/5 2/5 कर देंगे इसको। 5,000 to 3 15,000। 15 और 10, ओके। 15,000 और 10,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। 3:2 है तो 15 और 10 बढ़ जाएगा। तो बताओ बांटने की एंट्री क्या होगी? सेम वही, WCR अकाउंट डेबिट टू Q टू B। तो यहाँ पे XY है तो XY लिख लेते हैं, 2x 2y, 15,000 और 10,000। बात समझ में आ गई ना? 60,000 रुपए है पर हम 60 के 60 नहीं बांट सकते, हम 60,000 पूरा नहीं बांट सकते। तो 60 में से 35,000 जो है वो लाइबिलिटी बन गई, तो बाकी जो अमाउंट है वो हम आपस में बांट लेंगे। ओके, नो इशू। अब सुनो, लेकिन ये जो नीचे 35,000 की लाइबिलिटी है, जो नीचे 35,000 की लाइबिलिटी है वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। किस नाम से? बाय WCR। और इसी 35,000 की पेमेंट भी हो जाएगी किस नाम से? टू कैश या बैंक के नाम से। आपको पता है पेमेंट जो होता है वो डेबिट साइड होता है। अभी तक आपने क्या सीखा था कि WCR जो है वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा, वो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन जो एडिशनल पॉइंट में WCR लिखा हुआ है, जो एडिशनल पॉइंट में WCR लिखा हुआ है वो रियलाइजेशन में जाएगा बाई साइड, और उसकी जो पेमेंट है सेम टू सेम होगी टू साइड। तो 2 एंट्री और पास होगी इसमें। पहली एंट्री क्या पास होगी? WCR टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर करने की एंट्री 35,000 और दूसरी एंट्री लायबिलिटी की पेमेंट कर दी। तो जो नीचे है उसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो सारी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। दूसरे में फिर ये 3 एंट्री होगी। अगर कोई बच्चा चाहे तो इन दोनों को मर्ज भी कर सकता है एंट्री, पहली एंट्री ये और दूसरी एंट्री दोनों को मर्ज कर सकते हो। कैसे? WCR को पूरा का पूरा डेबिट कर दो। यहाँ पे WCR कितने से डेबिट हुआ है यहाँ लिखा नहीं है मैंने, 25,000 से डेबिट हुआ है। तो एक बार 25 डेबिट हुआ, एक बार 35 डेबिट हुआ। इससे अच्छा एक ही बार में 60,000 से WCR को डेबिट कर दो कि WCR 60,000 टू रियलाइजेशन 35,
टू रियलाइजेशन 35, WCR 60,000 है, टू रियलाइजेशन में आएगा 35। फिर लिखना है 2x 2y 15 और 10, 2x 2y 15 और 10। कोई डाउट है क्लास, किसी को बताओ, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? तो ये दो एंट्री होगी, यानी कि जो भी नीचे जो है, जो भी नीचे अमाउंट दे रखा है आपको, उसको आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, उसकी पेमेंट भी कर देनी है। क्लास डन हो गया? सेकंड पॉइंट कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं आगे चल रहा हूँ, पूछ लो, पूछना हो तो अभी। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है थर्ड पॉइंट में? 60,000। 60। लेकिन नीचे लाइबिलिटी अब क्या हो गई? ज्यादा हो गई, 65,000 हो, 75,000 हो गई। समझना बात को। बैलेंस शीट में दे रखा है WCR 60,000, और जो नीचे एडिशनल पॉइंट में कितना दिया हुआ है? 75,000। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटने के लिए कुछ पैसा बचा है आपके पास? नो सर। ये तो पहले ही लायबिलिटी ज्यादा हो गई, पार्टनर में तो नहीं बटेगा। तो करना क्या है, सब लोग अच्छे से सुनो। रियलाइजेशन में ट्रांसफर तो 60 ही होगा, क्योंकि यार जितना बैलेंस शीट में है उतना ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो पेमेंट करनी है, लायबिलिटी जो है वो कितने की है? 75,000 की। तो दो एंट्री पास होगी इसमें, थर्ड पॉइंट में दो एंट्री। पहली WCR टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर तो 60 हुआ, लेकिन जब पेमेंट होगी रियलाइजेशन टू बैंक, वो पेमेंट कितनी होगी? 75,000। जो पेमेंट होगी वो 75। यानी कि आप क्या समझे कि अगर नीचे कम अमाउंट है तो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे पहले 35 था तो 35,000 पूरा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन नीचे ज्यादा है तो आप 75 यहाँ कैसे लिख सकते हो? यहाँ तो 60 ही आएगा ना, वहां आप 75 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 60 ही आएगा। सर एंट्री बस दो ही होगी? बस, और कोई एंट्री नहीं करनी, यही करना है बस। अगर आप इसको टोटल करो फिर सोचो कि लॉस की भी एंट्री पास करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है। 15,000 का लॉस आएगा, लॉस ए और बी में बटेगा, तो वह एंट्री दो ही करनी है आपको। अगर आप लॉस को लिख के एंट्री करना चाहते हो तो लॉस भी लिख सकते हो, तो टोटलिंग करोगे और जो लॉस आएगा आप उसकी एंट्री पास करोगे। सर लॉस की एंट्री करना कंपलसरी है या फिर ये दो एंट्री करके भी मतलब मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, लॉस की एंट्री करना कंपलसरी नहीं है, यही दो एंट्री होनी है इसके अंदर। अगर आप करना चाहो तो कर देना, लेकिन पेपर में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, उसके नंबर इन्हीं दो एंट्री के मिलेंगे। ओके, हो गया डन? यस सर। तो आप अलग अलग केस समझ ले, मैं एक बार रिवीजन करा दूं आपको। देखो ये 3 केस है आपके सामने, एक बार रिवीजन कर लो इन 3 केस का। पहले केस में 60,000, नीचे कुछ नहीं, तो क्या करोगे? सारा बांट दोगे, है ना, सारा बढ़ जाएगा। ये 60 है, ये 35, तो 35,000 रियलाइजेशन में डेबिट साइड ट्रांसफर होगा और टू साइड उसकी पेमेंट भी कर देना। बाकी जो 25,000 बचा वो बढ़ जाएगा। ये 60, ये 75, तो भाई बटना तो कुछ है नहीं, ये 75 की पेमेंट कर दोगे टू बैंक करके, ये 60,000 ट्रांसफर बाय WCR। ट्रांसफर उतना ही करना है क्लास जितना बैलेंस अवेलेबल होगा। यहाँ पे 25 आपने बांट दिया तो 35 था ना अवेलेबल, 25 आपने पार्टनर में बांट दिया तो 35 था, तो 35 इधर भी 35 इधर भी। लेकिन यहाँ पे तो आपने बांटा कुछ नहीं, 60 ही बचा, 60 ही आएगा ना इधर, 60 से ज्यादा कैसे आ सकता है? बस यही 3 केस खत्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया पूरा। फोर्थ केस चेक करो, कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? 60,000। वैसे ये किताब में सॉल्यूशन भी दे रखा हो क्योंकि इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर 7.7। 60,000 दे रखा है बैलेंस शीट में और लायबिलिटी भी 60,000 है, तो इसकी भी दो एंट्री होगी। पहले WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000 60,000, फिर रियलाइजेशन टू बैंक 60,000 60,000। जैसा हमने केस थर्ड किया ना, अभी केस थर्ड कहाँ पे किया, ये रहा। बस यहाँ पे चेंज होके कितना आ जाएगा? 60 ही ट्रांसफर हुआ
60 की ही पेमेंट हो गई, खत्म बात। तो ज़्यादा पेमेंट करते हो ज़्यादा लिखोगे, लेकिन अगर पेमेंट सेम हुआ है तो सेम लिखोगे। लास्ट केस देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 15,000 है। समझते हैं जरा इसको। बैलेंस शीट में WCR नहीं है, नीचे है, नीचे है क्लेम 15,000। तो यार देखो सुनो, क्या करोगे बताओ, सेम वही पॉइंट, ट्रांसफर क्या करोगे, 0, कुछ है ही नहीं, और पेमेंट कितनी होगी, 15,000। तो यहाँ पे एक ही एंट्री पास होगी, क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक 15,000। ट्रांसफर वाला में है ही नहीं अमाउंट, ट्रांसफर होगा ही नहीं। बस एक ही एंट्री होगी सर। एक ही एंट्री होगी बस, और कोई एंट्री नहीं होगी। क्लास क्लियर हो गया पॉइंट ये? हाँ चलो अब आप लोग मुझे बताओ, एक मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की वीडियो भेजी थी आपको, वो देखा आप लोगों ने सबने? यस सर। यस हाँ सर। सर देखा। तो मैं आपको फिर भी एक बार करा देता हूँ फिर से, ठीक है, और आप उसको अच्छे से कर लेना। और आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, वो उसी से रिगार्डिंग है। आपने देख लिया है, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना महान, जिन्होंने नहीं देखा होगा, जो बिजी होंगे अपने बिजनेस में, तो वो लोग भाई सीख लो अभी। चलो समझते हैं जरा अच्छे से सारी चीज़ों को, और इसके क्वेश्चन होते ही फिर हमारा टॉपिक खत्म। कल टेस्ट के लिए रेडी रहना, टेस्ट पेपर आपको भेजूंगा और हम टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगे और फिर उसके आंसर्स वगैरह देखेंगे। बट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज का दिन, कल आपने मौज ले लिया, कल बिल्कुल छुट्टी थी, बट यार ये है कि वर्क हार्ड देन पार्टी हार्डर। अगर आप मज़ा लेना चाहते हो जीवन का तो मेहनत अभी करो। आज पूरे दिन रिटायरमेंट, डेथ और डिजोल्यूशन, पहले डिजोल्यूशन रिवीजन करना अच्छे से पूरा का पूरा, ज़्यादा नहीं, चार पाँच क्वेश्चन बना लो, बहुत है। बोर्ड के पेपर वाला क्वेश्चन बना लो, फिर डेथ का 2-3 क्वेश्चन बना लेना, रिटायरमेंट के केस 1 केस 2 के 2-3 क्वेश्चन, गुडविल की एंट्री, हर टॉपिक में से एक एक 2-2 क्वेश्चन निपटाओगे। पूरा दिन पड़ा हुआ आपके पास, इन तीनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो। और कई जगह ये अफवाह चल रही है कि पेपर वेपर का कैंसिल, ये और वो, क्लास इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। आपकी ड्यूटी है कि पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करके अपना स्ट्रांग रहो। कल को पेपर कैंसिल हो जाती है, दुनिया तबाह हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, उससे आपको लेना देना नहीं है। आप अपने मन से स्ट्रांग रहोगे, डर नहीं रहेगा। करवाना हो पेपर करवा लो, कैंसिल करना हो कैंसिल कर दो, जो कुछ करो। तो आपका काम पढ़ना है। और CBSE का लास्ट नोटिफिकेशन अभी सिर्फ यही आया है कि पेपर जो है वो होगा, यही लास्ट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा कोई भी CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे या ट्विटर हैंडल पे या टीवी मीडिया न्यूज़ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अलग अलग यूट्यूबर्स आपको जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ की बता रहे हैं वो आप करो, अच्छी बात है। कोई आपको कुछ बताता है, आपको बिलीव है तो करो, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी आपका मन कमज़ोर हो जाएगा। दिमाग को अगर आपने एक बार इंडिकेशन दिया कि पेपर कैंसिल हो सकता है, तो दिमाग फिर कहेगा अरे पढ़ना क्यों है, छोड़, हम तो फ्री में पास हो जाएंगे। पर ध्यान रखना कि ये जो पास की भीख है ज़िंदगी भर काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आप, कि आपको मेहनत से ही करना है उसको। पेपर हो चाहे ना हो, अपनी तैयारी आप स्ट्रांग रहो, अपना काम आप करके चलो, अपना तैयारी जो है वो डेली बेसिस पे करो। चलो अब समझते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है। देखो बेसिकली बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स हैं, उनको बेचा जाता है और उससे लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। हम बहुत सारे एसेट को बेचते हैं और उससे लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, और उस चीज़ को हम एक सेपरेट एक्सपेंस मानते हैं, जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन मतलब असेट को बेचने का, लायबिलिटी की पेमेंट करने का जो भी खर्चा है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस की हम करते हैं पेमेंट। एक चार्ट में समझाता हूं आपको। देखो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस है बॉर्न बाई या बियर बाई, तो बियर जो होगा वो हमेशा डेबिट होगा, जो बियर है वो हमेशा डेबिट होगा। और अगर बियर फर्म कर रहा है, अगर बियर फर्म कर रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। देखो पहली चीज समझना, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई या बियर बाई, कौन झेलेगा उसको, किसके सर पे वो बोझ है, समझ रहे हो बात को, खर्चा किसका है, तो वो डेबिट होगा।
अगर फर्म बॉर्न कर रहा है तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। लेकिन अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है, पार्टनर अगर बॉर्न कर रहा है उस खर्चे को, अगर उस खर्चे को पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जो पार्टनर बॉर्न कर रहा है वो डेबिट होगा। सिर्फ दो बातें ध्यान से सुनना, सिर्फ दो बातें। पहली बात कि बॉर्न हमेशा डेबिट होगा। जो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई है वो हमेशा डेबिट होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस जो बॉर्न बाई है वो हमेशा डेबिट होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसे फर्म बॉर्न कर रहा है तो रियलाइजेशन के नाम से डेबिट होगा, और अगर उसे पार्टनर बॉर्न कर रहा है, अगर उसे पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। अगर फर्म बॉर्न कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और अगर पार्टनर बॉर्न करेगा उसको तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो बॉर्न बाई अगर फर्म है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और अगर बॉर्न बाई पार्टनर है पार्टनर्स कैपिटल तो अकाउंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इतना हमेशा ध्यान रखना, बॉर्न हमेशा डेबिट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी हम क्या मानेंगे, उसे बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर क्लास बॉर्न फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, अगर क्वेश्चन क्लास साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि कौन कौन जो है वो बॉर्न कर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म ही कर रहा है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, बॉर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय। अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक आएगा, अगर फर्म पे कर रही है तो टू बैंक आएगा। तो आप क्या समझे कि पेमेंट जब भी होगा तो वो क्रेडिट होगा। बॉर्न डेबिट पेड क्रेडिट, बॉर्न डेबिट पेड क्रेडिट। पार्टनर ने किया तो पार्टनर के नाम से, फर्म ने किया तो बैंक के नाम से। अगर यहां पे ऐसा लिखा हो पेड बाय पार्टनर, पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है पेमेंट के लिए तो हम क्या मानेंगे, उसे फर्म ही पे कर रहा है। चलो मैं रिपीट करता हूं फिर से, मेरे साथ साथ रिपीट करना। बॉर्न डेबिट पेड क्रेडिट, बॉर्न डेबिट पेड क्रेडिट। फर्म बॉर्न करेगा तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर Debit. बॉर्न करेगा तो पार्टनर डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल फर्म पे अकाउंट करेगा, अगर फर्म पे करता है तो टू बैंक, थ्रू बैंक अगर क्रेडिट पार्टनर पे करेगा तो टू पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल और अगर क्वेश्चन में बॉर्न या पेड कौन करेगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि फर्म ही बॉर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है। अगर बॉर्न या पेड का नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, फर्म ही बॉर्न कर रही है क्लास और फर्म ही पेड कर रही है, अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो। डन। चलो मैं आपसे कुछ बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम चलेंगे किताब पे। ठीक है, किताब की क्वेश्चनों पे चलेंगे। चलो जरा क्वेश्चन देख लो, बहुत बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्लास सुनो, पहला पॉइंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000। चलो बोलो, बॉर्न कौन कर रहा है, लिखा है क्या? नो सर पेड कौन कर रहा है, लिखा है क्या? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वेरी 10,000 गुड। तो जब बॉर्न कौन कर रहा है नहीं लिखा, पेड कौन कर रहा है नहीं लिखा, तो हम क्या मानेंगे, बॉर्न फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट, पेड भी फर्म कर रहा है तो टू बैंक क्रेडिट। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत बताओ? थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। पेड बाय फर्म, बोलो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक
मतलब एंट्री सेम होगी ना, हाँ यस सर। क्योंकि पेड तो लिखा हुआ है लेकिन बॉर्न नहीं लिखा हुआ है। पेड तो लिखा हुआ है लेकिन बॉर्न नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होगा, क्योंकि बॉर्न भी फॉर्म करेगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब बताना जरा, अब बताना। रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाई फर्म एंड पेड बाई फर्म, 1000 रुपए। बोलो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू Debit बैंक to अकाउंट, bank. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ गए बात को? क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे फर्म पेड भी लिखा हुआ है, बॉर्न भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आपका हो गया इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा देखना, पेड बाई पार्टनर। अब बोलो सोच समझ के एंट्री क्या होगी? आपके सामने सारा कुछ लिखा है। रियलाइजेशन to partners capital. Debit to टू partners capital. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, सब लोगों को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। बॉर्न बाई फर्म तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन पेड बैंक। बाई पार्टनर, तो पेड बाई पार्टनर तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट बताओ? नो अब सर। थोड़ा सिंपल लग रहा है, अभी अभी जो 2 क्वेश्चन किए उसमें यही था। अच्छा सुनो, अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई पार्टनर, बोलो रियलाइजेशन Sir, no entry. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। By Sir, no partners entry. bank. नो एंट्री। भाई Sir, नहीं, कौन सा दिमाग लगा रियलाइजेशन दिया अकाउंट आपने नो डेबिट एंट्री टू का? पार्टनर्स। sir partner बॉन्ड कर रहा है ना। So भाई by कहाँ partners लिखा है यार? capital तुम bank to bank. पढ़ना भी नहीं आ रहा, कहाँ लिखा है पार्टनर बॉर्न कर रहा है? जरा बताना, पार्टनर बॉर्न कर रहा है ऐसा कहाँ लिखा है? जरा बताओ। यहाँ पे बॉर्न कौन कर रहा है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो कौन बॉर्न करेगा? Firm. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पेड किसने किया है? पार्टनर ने, टू पार्टनर्स पार्टनर है कैपिटल टू अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई जो लिखा है वो तो बोलो। आप कह रहे हो फर्म बॉर्न कर, पार्टनर बॉर्न कहाँ लिखा है भाई कि पार्टनर बॉर्न कर रहा है? पार्टनर पेड कर रहा है ऐसा लिखा है। बॉर्न कौन कर रहा है ये चीज नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे फर्म बॉर्न कर रहा है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो हमने माना फर्म नहीं किया, जब नहीं लिखा हुआ है तब भी हम मानेंगे कि वो फर्म कर रहा है। जो भी चीज मिसिंग होगी हम मानेंगे वो काम फर्म कर रहा है। एक और एंट्री जरा बताओ, ये सिर्फ प्रैक्टिस है आपकी एंट्री की। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1000 बॉर्न बाई पार्टनर एक्स। पार्टनर का नाम क्या है? एक्स है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट भाई क्रेडिट। रुको, क्वेश्चन तो होने दो। नो एंट्री। बॉर्न बाई एक्स और पेड बाई एक्स। No entry. बॉर्न बाई एक्स और पेड बाई एक्स, तो इसकी एंट्री होगी। अच्छा, No बॉर्न entry. बाई एक्स तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेड बाई एक्स तो 2x कैपिटल अकाउंट। यार एक बात बताओ, ऊपर नीचे कभी एक्स एक्स एंट्री थोड़ी करेंगे हम लोग। नो एंट्री। पार्टनर ही बॉर्न कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है, तो एंट्री पास नहीं होगी। अंजू मंजू संजू वाला क्वेश्चन याद करो। 7,825 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस आ रहा था, 56,250 रुपए का 1,56,250 की एसेट बिकवाई, जिसका 5% कमीशन अंजू को मिल रहा था 7,825 रुपए का। लेकिन नीचे लिखा था रियलाइजेशन एक्सपेंस 7,500, तो हमने क्या किया था? उसको इग्नोर। तो हमने कहा था यार ये मेरा खर्चा है, मैं बियर कर रहा हूँ, मेरा खर्चा, बिजनेस को क्या लेना देना इससे? मैंने अपने घर पे एक फर्नीचर खरीद लिया, वो मेरा लायबिलिटी है, मैंने पे कर दिया, तो बिजनेस को क्या मतलब है उससे? तो अगर बॉर्न बाई पार्टनर और पेड बाई पार्टनर लिखा है तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, सब बता दोगे वैसे। बॉर्न बाई एक्स और पेड बाई वाई। X capital account debit to Y capital account. वेरी गुड, सबको समझ आ गया? बॉर्न बाई हाँ। एक्स और पेड बाई
paid by I. Y. तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू On debit वाइस कैपिटल अकाउंट। to Y's capital account. तो यही सारे केसेस हैं। अब एक केस जरा मुझे आप बता दो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय अमित। अमित एक पार्टनर है, अमित एक पार्टनर है, उसके सर पे बोझ है रियलाइजेशन एक्सपेंस का, लेकिन उसने क्या किया, फर्म की जेब से निकाल के पे कर दिया। खर्चा तुम्हारा, तुम फर्म की जेब से निकाल के पे कर दिए, तो एंट्री बताओ क्या होगा। Amit account debit to bank. भाई आंसर तुम्हारे सामने लिखा है, ये रहा। बॉर्न किसने किया, अमित। अमित डेबिट करोगे। यस सर। पेड Amit किसने किया, account debit to bank. पेड किसने किया, फर्म ने, टू बैंक, खत्म। To bank. तो आज Yes, टाइम sir. देना घर पे इसको अच्छे से समझने के लिए। तो एंट्री होगी अमित अकाउंट डेबिट टू Bank account. 5,000. अमित अकाउंट डेबिट यार अपना ऑडियो जो है ना सब लोग ऑफ रखा करो प्लीज, जो भी पीछे से फिर सराउंडिंग में शोर आता है सबको डिस्टर्ब होता है। जब बोला करो तो ऑन करा करो, फिर ऑफ कर दिया करो। तो ये हो गया अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन क्लास। अब ये सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे एक एक करके, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ये 10 पॉइंट हैं, 10 के 10 पॉइंट आप बना लोगे अपने आप। मैं आपको एक दो पॉइंट समझा देता हूँ, सारे पॉइंट चलो करा ही देता हूँ मैं, आप घर पे एक बार रिपीट जरूर कर लेना। देखो यार मैं आप लोगों के लिए कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ घर पे पढ़ा करो, मेहनत किया करो, समझाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, आपको पता है सब चीज़। रिलायेशन एक्सपेंस 10,000, किसी का नाम तो नहीं लिखा, बॉर्न कौन कर रहा है, पेड कौन कर रहा है, सिंपल लिख दो रिलायेशन टू बैंक। रिलायेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाई तरन, तो रिलायेशन टू तरन। Taran capital. 5,000 5,000। रिलायेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाई फर्म, सुनो पेड बाई फर्म है तो नीचे क्या आ जाएगा, टू बैंक। अरे पेड बाई फर्म है तो नीचे टू बैंक आ जाएगा ना। लेकिन किसके बिहाफ में क्लास, किसके बिहाफ में ऐसा हो रहा है, मदन, तो मदन डेबिट होगा। क्लास बिहाफ का मतलब बॉर्न बाई मदन, तुम्हारी जगह पे मैं दे रहा हूं, मतलब खर्चा तुम्हारा है लेकिन पे मैं कर रहा हूं। कभी कभी स्कूल वाले चंदा कलेक्ट करते हैं किसी फेयरवेल पार्टी के लिए या समथिंग, कुछ भी किसी चीज के लिए कलेक्ट करते हैं। आपका दोस्त पैसे नहीं लाया तो आप दे देते हो, तो आपने बोला भाई कि चल तेरा खर्चा है लेकिन मैं पे कर देता हूं। मोह मदन का खर्चा है लेकिन पे कौन कर रहा है, बैंक, तो मदन बियर कर रहा है, मदन डेबिट। पेड कौन कर रहा है, बैंक, तो बैंक क्रेडिट, तो मदन टू बैंक एंट्री हो जाएगी। कोई डाउट है क्लास यहां तक। नेक्स्ट क्लास, अभी फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा रहने देते हैं, पहले फिफ्थ पॉइंट समझ लेते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है, 8,000 का। 3,000 बॉर्न बाई, 3,000 बॉर्न बाई फर्म। फर्म ने कितना बॉर्न किया, 3,000 रुपए। एंड बैलेंस बाई रवि, बॉर्न बाई रवि। रवि ने कितना बॉर्न किया बोलो, अरे 8 में से 3 को फर्म ने बॉर्न किया, 5,000। तो 5,000 किसने बॉर्न किया, रवि ने। और 8 के 8,000 पेड किसने किया है, फॉर्म। फर्म ने पे किया ना, पेड बाई फर्म। ये 3 भी पे कर दिया, पेड बाई फर्म, ये 5 भी पे कर दिया, तो फर्म ने पूरा 8,000 पे कर दिया है। अब तो एंट्री बना लोगे क्लास, 2 अलग अलग एंट्री बनेगी, बना लोगे। रवि अकाउंट डेबिट टू फॉर्म अकाउंट टू बैलेंस बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक 3,000 3,000,
रवि टू बैंक, जो बॉर्न करता है डेबिट होता है, जो पेड करता है वो क्रेडिट। क्रेडिट। कोई डाउट है क्लास किसी को? कुछ बच्चे इन दोनों का मर्ज कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है अगर आप मर्ज करते हो तो। रियलाइजेशन डेबिट 3000, रवि डेबिट 5000, पेमेंट तो पूरा फॉर्म नहीं किया है, मर्जी आपकी है। दोनों को कंबाइन कर दो या अलग अलग करो पास, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास कोई डाउट किसी को बताओ इस पॉइंट में? नो सर। एक बार जरा आप चेक करो ये वाला पॉइंट, छठा पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितने का है? 8000। 8000 का है। फर्म ने कितना बॉर्न किया? 3000। और बैलेंस? राजीव ने कितना बॉर्न किया है? 5000। और पेड किसने किया है? पार्टनर। मतलब राजीव कितना पे किया? ये 3 भी पे किया और ये 5 भी पे किया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि राजीव ने ही बॉर्न कर लिया, लास्ट का 5000 राजीव ने ही पे कर लिया? यस सर। और इसकी एंट्री क्या करोगे? रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि बॉर्न कौन कर रहा है? फर्म। पे कौन कर रहा है? राजीव। टू राजीव। रियलाइजेशन टू राजीव, एंट्री पास। क्लियर है क्लास यहां तक? डन। चलो नेक्स्ट, जरा आप ये वाला पॉइंट देखना जरा, 7th पॉइंट। 5000 बॉर्न एंड पेड बाई करण। बॉर्न भी करण कर रहा है और पेड भी। बोलो, ये खर्चा नो करण एंट्री, बॉर्न कर नो रहा है, एंट्री। करण पेड कर रहा है। नो एंट्री। नो नो एंट्री। कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगला पॉइंट क्लास, अगला पॉइंट 8th पॉइंट बचा है, 9th पॉइंट बचा है, एक वो छोड़ा था पॉइंट। एक बार ये वाला पॉइंट चेक करो पहले, एक्स चेक कर लो, फिर बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स वो कराता हूँ। एक्स पॉइंट चेक करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 5000 का है। बॉर्न किसने किया है? पवित्र ने। और पेड किसने किया है? हितेश ने। तो बॉर्न किसने किया है? पवित्र। पेड किसने किया है? हितेश। तो किसको डेबिट करोगे? पवित्र को। किसको क्रेडिट करोगे? हितेश को। जो हितेश। बॉर्न करता है डेबिट, जो पेड करता है वो क्रेडिट। क्रेडिट। बोलो, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं अभी तक जितने भी कराए आपको? यस सर। 4th पॉइंट रह गया था क्लास, जरा 4th पॉइंट चेक कर लो। जो पॉइंट रह गए थे वो चेक कर लो। 4th पॉइंट क्लास, सुनना अच्छे से, ये पॉइंट अच्छे से समझना। पवन एक पार्टनर है जिसको तनख्वाह मिली है। क्लास देखो, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, आपकी मेहनत का पैसा, जो काम आपने किया आप उसका पैसा। लेकिन इंक्लूडिंग एक्सपेंस, सारे खर्चों को मिलाकर हम तुमको कितना दे रहे हैं? 20,000 रुपए टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बात को समझना। मैंने पवन को बुलाया, मैंने पवन से बोला कि भाई एक गाड़ी बिकवानी है। मान लो मेरे पास पूरे बिजनेस में सिर्फ एक गाड़ी है, मैं उसको बिकवा रहा हूँ, बेहतर समझोगे आप इससे। तो मैंने बोला भाई इस गाड़ी को बिकवाना है और मैं तुझे दे देता हूँ 20,000 रुपए, तू ग्राहक ढूंढ के ला और इसको बिकवा।
तो पवन मुझसे कहता है कि सर आपकी गाड़ी में कुछ खर्चा आएगा, जैसे इसको अच्छे से धोना पड़ेगा, वॉश वगैरह करना पड़ेगा, टायरों में अच्छे से हवा गिरवानी पड़ेगी, अंदर से ड्राई क्लीन करना पड़ेगा, छोटा मोटा जहाँ डेंट है गाड़ी में, खरोच है, उसको भरना पड़ेगा ताकि देखने में अच्छी लगे, ताकि ग्राहक खरीदें। तो मैंने बोला कि पवन देख, मैं तुझे 20,000 रुपये दे रहा हूँ, गाड़ी को डेंट पेंट कराना है, उसको पॉलिश कराना है, उसको अंदर से कुछ भी कराना है, धुलवाना है उसको, वो सारा खर्चा तेरा है, मुझे नहीं पता उसमें, मैं तो तेरे को 20,000 दे रहा हूँ, बस बात खत्म। समझ गए बात को? तो इसको बोलते हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंस, मतलब मैंने सारा खर्चा मिलाकर उसको मैंने कितना दे दिया, 20,000 रुपये। समझ गए बात को? अब वो गाड़ी का डेंट पेंट में 1,00,000 रुपए खर्च कर देता है, गाड़ी के डेंट पेंट कराने में, धुलवाने में। तो यार मुझे क्या मतलब है इससे? समझे बात को? मुझे मतलब नहीं है, तुम गाड़ी के डेंट पेंट में 1,00,000 खर्च कर दो, 1 करोड़ खर्च कर दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा खर्चा ये 20,000 का है, मैं इस 20,000 खर्चा करूंगा। आप स्कूल की फीस भरते हो 5,000 रुपए, तो ये आप अब स्कूल उससे 10 लाख की बिल्डिंग खरीदे, 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदे, उससे आपको क्या मतलब है? आपने 5,000 भर दिया स्कूल की फीस टोटल, अब आपको कुछ नहीं देना है। सिमिलरली मैंने 20,000 रुपये दे दिए इंक्लूडिंग एक्सपेंस, और एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ, मुझे उससे क्या मतलब है आप मुझे बताओ। जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है यहाँ पे, इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी तरफ से खर्चा करना था, मैंने पे कर दिया आपको। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया, और आपने किसको पे कर दिया? पवन को। तो रियलाइजेशन टू पवन, Account debit to power. तो ये अमाउंट आएगा 20,000। 20,000, इस 10,000 से कोई लेना देना नहीं है आपको, ये 10,000 हमारा खर्चा है ही नहीं। इस 10,000 से हमें क्या मतलब है? हमारा खर्चा कितना है? 20,000, जो हम अपनी जेब से नहीं दे रहे, हम किसको दे रहे हैं? वो पवन को। तो रियलाइजेशन टू पवन। सेम पॉइंट क्लास, यहाँ पे 8th पॉइंट है, बिल्कुल सेम पॉइंट है। फटाफट जरा चेक करो, मनोज को कितने रुपए दिया आपने? मनोज को 10,000 रुपए दिए, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू मनोज, रियलाइजेशन टू मनोज। लिख लो क्लास, इसकी नरेशन लिख लेना, बीइंग रेम्युनरेशन पेबल टू मनोज बाय अ पार्टनर। तो हमने मनोज को खर्चा कर दिया 10,000 रुपए मनोज के ऊपर, तो रियलाइजेशन टू मनोज, तो मतलब कैपिटल अकाउंट में टू मनोज लिख दोगे। चलो लास्ट पॉइंट देख लो क्लास, यहाँ चैप्टर एंड करेंगे। देव एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन कितना मिल रहा है? 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस 9th पॉइंट में और जो 4th पॉइंट में किया, अंतर सिर्फ इतना था 9th और 4th पॉइंट में। आप देख लो 4th पॉइंट में एक चीज लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, लेकिन 9th पॉइंट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमने 15,000 रुपए दे दिए, और खर्चा जो 8,000 का है वो भी किसने पे कर दिया? वो भी फर्म ने पे किया। तो ये 8,000 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि हमने टोटल 15,000 रुपए दिया है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। इंक्लूडिंग एक्सपेंस कहीं भी लिखा नहीं है। तो ये 2 खर्चे हो गए फर्म के। तो 2 खर्चे कौन कौन से? पहला खर्चा होगा, जरा 9th पॉइंट के लिख लो, पहला खर्चा रियलाइजेशन टू देव। देव को कितना पैसा दिया है क्लास? 15,000 रुपए। 3,000. और दूसरा हमने अपना खर्चा किया नॉर्मली, वो कोई दूसरा खर्चा होगा, वो हमने कर दिया रियलाइजेशन टू कैश 8,000। सारे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट, वैसे पेपर में नॉर्मल पॉइंट ही पूछा जाएगा, लेकिन सारे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट यहाँ डिस्कस हो गए। हमने एंट्रीज वगैरह सब कुछ बना ली, सब कुछ हमारा डन है। आप इसकी प्रैक्टिस करो, जो डाउट है क्लास फ़ोन पे पूछो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल टेस्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट।